इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति ने बताया कि 1990 में कंपनी को केवल 2 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर मिला था। इसे मूर्ति और उनके को-फाउंडर्स ने ठुकरा दिया और कंपनी में बने रहने का फैसला किया था। इन्फोसिस अब देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये कंपनी के फाउंडर्स की कमिटमेंट और 1991 में हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बिना संभव नहीं था। इन रिफॉर्म्स की वजह से ही इन्फोसिस जैसी कंपनियों को अपने लिए मार्केट ढूंढने की आजादी मिली थी, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की परमिशन के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ा था। देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मूर्ति ने मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में बताया कि 1991 में हुए बड़े बदलाव ने कैसे अचानक इन्फोसिस के लिए सफलता के रास्ते खोल दिए थे। मूर्ति ने कहा कि 1991 में इन्फोसिस का साइज बहुत छोटा था। कंपनी की उम्मीदें, महत्वाकांक्षाएं और दायरा भी बड़ा नहीं था। कंपनी का ऑफिस बेंगलोर के जयनगर में था। हमारा बहुत सा वक्त कंप्यूटर्स और एक्सेसरीज खरीदने के इंपोर्ट लाइसेंस को हासिल करने के लिए दिल्ली के सफर में बीत जाया करता था। कंपनी के यंग एम्प्लॉयज प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए विदेश जाते थे और उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज लेने मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाना होता था। उन दिनों कंप्यूटर्स को इंपोर्ट करने का प्रोसेस काफी मुश्किल था। बैंकों को सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं थी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन नहीं दिए जाते थे। मूर्ति ने आगे बताया कि 10 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद इन्फोसिस के को-फाउंडर्स की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वे घर और कार खरीद सके। उनके घर पर फोन तक नहीं होता था। उन्होंने कहा कि कंपनी ने जब एक कंप्यूटर को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया तो उस प्रोसेस में 2 से 3 साल लगने के साथ ही कई बार दिल्ली जाना पड़ता था। उस दौर में अमेरिका में टेक्नोलॉजी हर 6 महीने में बदल जाती थी और इन्फोसिस को कंप्यूटर इंपोर्ट कराने का लाइसेंस मिलने पर 50% से ज्यादा कैपेसिटी और 30% कम कीमत के साथ एक नया वर्जन आ जाता था। स्टॉक मार्केट में मौजूदा हलचल और जोमैटो जैसी इंटरनेट से जुड़ी कंपनियों को लेकर उत्साह के बारे में पूछने पर मूर्ति ने कहा कि मैं इन कंपनियों को और सफल होने के लिए शुभकामना देता हूं। उन्होंने साथ ही बताया कि इन्फोसिस पब्लिक ऑफर लाने वाली दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। पहली कंपनी मूर्ति के दोस्त अशोक देसाई की मास्टेक थी, जिसका पब्लिक ऑफर 1992 में आया था। इन्फोसिस 1991 में ही IPO लाना चाहती थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या, बाबरी मस्जिद विध्वंस और हर्षद मेहता स्कैम की वजह से इसमें देरी हुई। मूर्ति ने बताया तब स्टॉक मार्केट को एक्सपोर्ट मार्केट, विशेष तौर पर अमेरिका में सॉफ्टवेयर सर्विस के लिए संभावनाओं की जानकारी नहीं थी। हालांकि इन्फोसिस ने पब्लिक ऑफर के लिए अच्छी तैयारी की थी। इसमें नंदन नीलेकणी, V बालकृष्णन और GR नाइक के साथ ही मूर्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।